हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका चैनल GRDI गवर्नमेंट रूल्स डिकोड इंडिया, जहां किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी आसानी के साथ प्राप्त होती है। DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा एक OM जारी किया गया है डेटेड 2 सितंबर 2022 रिगार्डिंग स्पेशल मैटरनिटी लीव ऑफ 60 डेज। तो आइए देखते हैं इस OM में क्या लिखा हुआ है एंड हाउ दिस OM इज गोइंग टू अफेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सब्जेक्ट ग्रांट ऑफ 60 डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव। 60 डेज का स्पेशल मैटरनिटी लीव दिया जाएगा इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड, अगर चाइल्ड का अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, स्टिल बर्थ। दिस डिपार्टमेंट हैज बीन रिसीविंग several references queries requesting for clarification pertaining to grant of leave, maternity leave in case of a death of a child soon after birth, still birth। तो कहा गया है कि ये डिपार्टमेंट के बाद बहुत सारी क्वेरीज आ रहे थे कि इन केस अगर मैटरनिटी लीव देना है एंड बट अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड का डेथ हो जाता है तो वो मैटरनिटी लीव किस तरीके से रेगुलराइज किया जाएगा या किस तरीके से दिया जाएगा। So the matter has been considered in consultation with the Ministry of Health and Family Welfare। So ये मैटर को कंसिडर किया गया एंड कीपिंग इन व्यू, ध्यान में रखते हुए कि इमोशनल ट्रॉमा कॉज ड्यू टू स्टिल बर्थ, बिकॉज ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट डेथ की वजह से मदर पे एक इम्पैक्ट पड़ता है इमोशनली। सो कीपिंग दैट इन माइंड, सो इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया है कि एक स्पेशल मैटरनिटी लीव दिया जाएगा ऑफ 60 डेज टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ। अगर बर्थ के कुछ फ़ौरन बाद या कुछ दिन बाद बच्चे की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो 60 डेज़ का मैटरनिटी लीव दिया जाएगा ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। अब ये कंडीशन क्या है? नंबर 1, इन केस अ मैटरनिटी लीव हैज़ ऑलरेडी बीन अवेल्ड बाय अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। ये कंडीशन है कि अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ऑलरेडी मैटरनिटी लीव पर है बिफोर द चाइल्ड बर्थ एंड her leave continues till the death of expiry of a child, और जब तक वो बच्चे की डेथ होती है even in that particular time she was under maternity leave, वो उस वक्त भी maternity leave पर ही थी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? maternity leave already availed, जो जितना भी लीव अवेल किया गया है till the death of a child, चाइल्ड के डेथ करने के दिन तक सारे के सारे लीव will be converted into any other kind of leave available in her account। वो सारे के सारे मैटरनिटी लीव कन्वर्ट हो जाएंगे EL में या HPL में, वॉट एवर इज़ देयर इन हर लीव, वॉट एवर नंबर ऑफ डेज इज़ देयर इन हर लीव अकाउंट, विदाउट इंसिस्टिंग मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। एंड इसके बाद स्पेशल मैटरनिटी लीव ऑफ 60 डेज दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ चाइल्ड। नंबर 2 क्या है? इन केस द मैटरनिटी लीव हैज़ नॉट बीन अवेल्ड बाय फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर उन्होंने अवेल नहीं किया है मैटरनिटी लीव अभी तक, 60 डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव में बी गिवन। 60 डेज का उन्हें स्पेशल मैटरनिटी लीव दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ चाइल्ड के एक्सपायरी के बाद 60 डेज दिया जाएगा। नाउ अभी यहाँ कहा गया है सून आफ्टर बर्थ, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस है, डिफाइन किया गया है। द कंडीशन फॉर डेथ ऑफ अ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ, इससे कहा गया है इट इज़ बिन डिफाइंड एज 28 डेज। बर्थ के 28 डेज तक अगर डेथ करते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली डेथ करते हैं तो उसे इस कैटेगरी में रखा जाएगा सून आफ्टर डेथ। अ बेबी इज बॉर्न विथ नो साइन ऑफ लाइफ और आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मे बी डिफाइन एज स्टिल बर्थ। इसे स्टिल बर्थ कहा जाएगा व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न बट नो साइन ऑफ लाइफ। The benefit of a special maternity leave shall be admissible only to a female government servant, जैसा कि प्रीवियसली मैटरनिटी लीव फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ही था, तो यहाँ पे स्पेशल मैटरनिटी लीव भी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ही है विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन एंड फॉर अ चाइल्ड डिलीवरी ओनली इन ऑथोराइज हॉस्पिटल। यहाँ पे कंडीशन है सिर्फ ऑथोराइज हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है, इवन ओनली इन दैट केस दिस इज एडमिसिबल। अब यहाँ पे ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल का डेफिनेशन क्या है वो भी दिया हुआ है। इट इज़ डिफाइंड एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, इवन इन दैट केस इट हैज़ टू बी इम्पैनल्ड अंडर CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। और अगर आप कोई स्पेस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में है तो वहाँ पर CHSS फैसिलिटी भी होती है, so even that hospital would be admissible. In case of emergency, delivery in non-impaneled private hospital is also admissible, provided यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। और ये किस पे लागू है? टू एवरीवन वेयर CCS लीव रूल्स 1972 इज एप्लीकेबल।
सो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, फील फ्री टू पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।